What's up everyone? Welcome back to the channel। तो अब हम आगे बढ़ेंगे डायरेक्टिंग की केस स्टडीज़ की तरफ, और डायरेक्टिंग की कितनी केस स्टडीज़ हैं, कैसे करनी है, किस किस तरीके से आंसर्स लिखने हैं, वो सब आपके साथ डिस्कस करता हूँ। आइए जल्दी से फटाफट से शुरू करते हैं और स्टाफिंग और डायरेक्टिंग आज के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं, फिर कल चलेंगे कल के टारगेट्स की तरफ। चलिए लेट्स बिगिन। चलिए जी शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। गाइस जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, क्योंकि जो ऊपर वाला है वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं था, केस स्टडीज में था हमारे पास, तो वो हमें नहीं करना, हम डायरेक्टली यहाँ से करेंगे। अल्फा लिमिटेड वाज डीलिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी सर्विसेज। टू गेट द बिजनेस द टीम लीडर एंड हिज टीम यूज्ड टू ट्रेवल टू डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग जगह जाते हैं, टू गिव प्रेजेंटेशंस टू द क्लाइंट्स। एज पर द पॉलिसी ऑफ द कंपनी द टीम लीडर यूज्ड टू ट्रेवल बाय एयर, जो लीडर है वो तो हवाई जहाज से जाता है, whereas his team traveled by road या ट्रेन। अरे भाई ये क्या बात हुई, लीडर वैसे जा रहा है, टीम ऐसे जा रही है। It was not only time consuming but also forced the female team members to travel alone at times। time consuming था और कई बार फीमेल टीम मेंबर्स को ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, अकेले जाना पड़ता था। As a result, the subordinates were not acting in desired manner। वो सही से काम नहीं कर पा रहे थे। टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स द CEO ऑफ द कंपनी केम टू नो अबाउट इट। CEO को पता चला, ही कॉल्ड द टीम लीडर, लीडर को बुलाया, डिस्कस द मैटर विद हिम एंड डिसाइडेड टू चेंज द ट्रैवल पॉलिसी। पॉलिसी चेंज करी। इट वॉज डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर ऑल द मेंबर्स इंक्लूडिंग द लीडर वुड बी ट्रैवलिंग टुगेदर एंड यूजफुली यूटिलाइज द ट्रैवलिंग टाइम इन डिस्कशन अबाउट द प्रेजेंटेशन टू बी गिवन टू द क्लाइंट्स। उसने कहा कि ठीक है, अब लीडर भी आपके साथ जाएगा और जो समय होगा आपको मिलेगा ट्रैवलिंग के टाइम पे, उसमें आप डिस्कस करो कि आपको वहां जाके क्या बताना है। दिस हैज मेड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड एवरी मेंबर ऑफ द टीम स्टार्टेड एक्टिंग इन द मैनर एज डिजायर्ड बाय द लीडर। बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, सब लोगों को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड फील हुआ और सब लोग परफेक्शन के साथ काम करने लगे। तो आपको कहा जा रहा है कि कौन सा फीचर ऑफ एलिमेंट है ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यूज्ड। तो अब सबसे पहले तो डायरेक्टिंग हो रही है यहाँ पे, क्योंकि आपको साफ साफ पता लग रहा है लीडर अपने एम्प्लॉइज़ के साथ कोऑर्डिनेट करके चीज़ें कर रहा है, ठीक है। अब उसने क्या करा, कितने एलिमेंट्स हैं, सुपरविजन तो नहीं कर रहा, ना ही लीडरशिप कर रहा है, ना ही कम्युनिकेशन कर रहा है, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, मोटिवेशन मोटिवेट ही तो करना चाह रहा है। अब उन्हें उनके साथ जा रहा है तो वो भी मोटिवेट हो रहे हैं कि यार हमारा लीडर हमारे साथ बैठता है, उठता है, काम करता है, हमें सजेस्ट करता है, तो मोटिवेशन यहाँ पे आएगा। द CEO ऑफ अल्फा लिमिटेड हैज यूज्ड मोटिवेशन विच इज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। उसके फीचर्स बताने हैं, साइकोलॉजिकल फिनोमिना होता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कोई भी आप लिख सकते थे फीचर्स, ठीक है। अगला सवाल, कम्युनिकेशन बैरियर हमारे सिलेबस में नहीं है, नहीं करना हमने ये क्वेश्चन, ये भी बैरियर के ऊपर है, ये भी नहीं करना, ये करेंगे। आइडेंटिफाई द इंसेंटिव प्रोवाइडेड बाय गुड केयर हॉस्पिटल टू इट्स डॉक्टर्स थ्रू रनिंग ट्रॉफीज। कुछ ट्रॉफीज दी हैं गुड केयर हॉस्पिटल ने अपने डॉक्टर्स को, वो कौन सा इंसेंटिव है। वैसे तो आपको पता चल गया पढ़ के ही कि वो एक ट्रॉफीज अगर दे रहे हैं तो पैसा तो नहीं दे रहे, तो नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव होता है, बट फिर भी हम केस स्टडी पढ़ लेते हैं। राम मूर्ति, the CEO of Good Care Hospital, a leading chain of hospitals, decided to reward the good work of the doctors of his organization. For this, he instituted 2 running trophies: a Healthcare Achievers Trophy to acknowledge and appreciate the tireless efforts of the doctors, and Beti Bachao Trophy to recognize the outstanding work done by doctors in saving the girl child. तो CEO ने 2 ट्रॉफीज अनाउंस करी, एक तो Healthcare Achievers Trophy और दूसरी बेटी बचाओ ट्रॉफी। डॉक्टर्स को मोटिवेटेड फील होता कि उन्हें अच्छा लगे। द CEO also wanted to improve the health services in rural areas all over the country. He decided that the paramedical staff should be employed locally. उसको लगा जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो भी लोकली एम्प्लॉय होना चाहिए। Identify the incentive provided by Good Care Hospital to its doctors through running trophies. ट्रॉफीज दी हैं तो कौन सा इंसेंटिव यूज करा गया है। इंसेंटिव्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से 2 प्रकार के इंसेंटिव्स होते हैं, एक होता है मॉनेटरी, एक होता है नॉन मॉनेटरी। तो मॉनेटरी पैसा तो नहीं दिया गया, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव की बात हो रही है यहाँ पे। विच नीड ऑफ द डॉक्टर विल बी सेटिस्फाइड, इससे कौन सी नीड सेटिस्फाई होगी भाई, ना तो फिजियोलॉजिकल ना सेफ्टी सिक्योरिटी, इससे होगी एस्टीम नीड्स। इससे कौन सी नीड्स पूरी होती है, एस्टीम, थोड़ा स्टेटस रिकॉग्निशन मिलना है ना। तो क्या लिखा है, आंसर आ जाएगा द इंसेंटिव प्रोवाइड बाय गुड केयर हॉस्पिटल to its doctors through running trophies is employee recognition program, non financial incentive है।
एंड एस्टीम नीड्स उनकी पूरी होगी। वैल्यूज हमारे से कोई नहीं पूछ रहा। अगला, सारा वर्कड इन अ कॉल सेंटर, हर टीम मैनेजर डिडंट विश टू बी कॉन्ट्राडिक्टेड एंड गिव रिवॉर्ड्स डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट। उसके जो मैनेजर हैं वो बिल्कुल भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना चाहते। जो मैनेजर ने कहा कि मैंने जो कह दिया वो फाइनल, अगर मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। एंड गिव रिवॉर्ड्स डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट। स्टेट वन बेनिफिट ऑफ लीडरशिप स्टाइल बीइंग फॉलोड बाय सारा's टीम मैनेजर। सारा का टीम मैनेजर कौन सा लीडरशिप स्टाइल फॉलो करता है? ऑटोक्रेटिक। भाई सुनता ही नहीं है ऑटोक्रेटिक। और इसका एक बेनिफिट बताओ। इसका बेनिफिट है तो उसको खुद को मोटिवेशन रहेगा, क्विक डिसीजन मेकिंग होगी, हालत खराब हो चुकी है काम कर करके, क्विक डिसीजन मेकिंग होगी और पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, हाई स्पीड जब आपको काम चाहिए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या आता है? पहले क्वेश्चन ही पढ़ लूं यार। बाय कोटिंग द लाइन्स फ्रॉम अबव पैराग्राफ स्टेट एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं कौन से हैं। ठीक है, एलिमेंट्स तो हम लोग फाइंड आउट कर ही लेंगे। आओ जी। मेसर्स बीटा लिमिटेड डील्स इन कंज्यूमेबल गुड्स। कंज्यूमेबल गुड्स में डील करते हैं। इट एम्प्लॉइज 100 वर्कर्स एंड 10 ऑपरेशन मैनेजर्स हु गिव गाइडेंस। 10 उसने 100 वर्कर्स अपॉइंट करे और 10 मैनेजर्स अपॉइंट करे एंड सपोर्ट टू द वर्कर्स वाइल ऑपरेटिंग द मशीनरी। ठीक है, द कंपनी हैज अ पॉलिसी ऑफ ग्रांटिंग लीव एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्कर्स। आपको जब नीड हो आप अपने हिसाब से छुट्टी ले सकते हो। वर्कर्स आर जनरली ग्रांटेड लीव ऑन फेस्टिवल्स एंड स्पेशल ओकेशंस। वर्कर्स को जनरली जो लीव दी जाती है फेस्टिवल्स और स्पेशल ओकेशंस दी जाती है। ये क्या है पता नहीं मुझे, बीच में कोई मिसप्रिंट होगा। रिसेंटली ऑन पूजा फेस्टिवल इट रिसीव्ड अ बिग ऑर्डर। एक बड़ा ऑर्डर मिला। द वर्कर्स आर कीन टू टेक पूजा हॉलीडेज वाइल मैनेजमेंट इज प्रेसिंग हार्ड फॉर ओवर टाइम। वर्कर्स अब छुट्टी लेना चाहते थे और मैनेजमेंट करता है यार काम कर लो, ओवर टाइम कर लो। दिस मैटर वॉज प्लेस्ड बिफोर द पर्सनल मैनेजर हु कॉल्ड द मीटिंग ऑफ ऑपरेटिव मैनेजर्स एंड वर्क टू इन्फॉर्म देम अबाउट द चेंजेस इन द इंसेंटिव प्लान which states the payment of double wages for working overtime। उसने इंसेंटिव प्लान चेंज करा। उसने कहा जो ओवर टाइम करेंगे उन्हें डबल वेजेस देंगे एंड ट्रिपल वेजेस फॉर वर्किंग ऑन हॉलीडेज। क्या बात है, ओवर टाइम करोगे तो डबल पैसा मिलेगा और छुट्टी पे भी काम करोगे तो ट्रिपल पैसा मिलेगा। वर्कर्स विदाउट एनी प्रेशर वॉलंटरली टुक लिमिटेड हॉलीडेज, बहुत कम छुट्टी ली, and were able to increase their earnings by working overtime and even on holidays. During the board of directors meeting, the personnel manager were asked to update the management for achieving higher output. कैसा करा? The meeting timely supplies without any confrontation with workers. Personnel manager replied, I just used a carrot with no stick approach. उसने बोला कि मैंने एक कैरेट यूज करा विद नो स्टिक अप्रोच। मैंने बस इस तरीके से अपने वर्कर से काम कराया है जिसमें मुझे बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं करना पड़ा और बड़े आसानी से काम हो गया। तो आपको बोल रहा है कि लाइंस कोट करो और 2 एलिमेंट बताओ जो यूज हो रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से। सबसे पहला जो आप यहाँ पे एलिमेंट देखोगे वो सुपरविजन है। जब आपने 10 लोगों को अपॉइंट किया था, 100 वर्कर्स थे और 10 ऑपरेटिव मैनेजर्स थे जो गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे वर्कर्स को, तो ये सुपरविजन ही तो है, सुपरविजन है। और वो जो आप वहाँ पे पैसा दे रहे हो, छुट्टी पे एक्स्ट्रा काम दे रहे हो, एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो छुट्टी पे वाले दिन जो काम करेगा, वो मोटिवेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सुपरविजन देखने को मिला है और मोटिवेशन देखने को मिला है। पेमेंट ऑफ डबल वेजेस फॉर वर्किंग ओवर टाइम एंड ट्रिपल वेजेस फॉर वर्किंग ऑन हॉलीडेज। अब चलते हैं हम सवाल नंबर 8 की ओर। क्या बोलता है सवाल नंबर 8? Pratik is working in a MNC in Noida. He was running a temperature for the last many days. When his blood is tested, बुखार हो रहा था बेचारे को, जब ब्लड टेस्ट कराया गया, he was found to be positive for malaria. He was admitted in hospital and a blood transfusion was advised by the doctors as his condition was very, very serious. One of his colleagues sent a text message to his superior. एक colleague ने मैसेज भेजा superior को, Mr. B Chatterjee immediately sent a text message to the employees of the organization requesting them to donate blood for Pratik. एक colleague ने superior को मैसेज करा और फिर उस superior ने further immediately मैसेज ड्रॉप करा कि आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी सभी लोग एक ब्लड डोनेशन जो कर सकते हैं वो करें उनके एम्प्लॉय के लिए।
When the general manager came to know about it, he ordered for fumigation in the company premises and cleaning the surroundings. जब जनरल मैनेजर को पता लगा तो उसने बोला मलेरिया फैल रहा है तो प्लीज क्लीनिंग कराई जाए पूरी और सब कुछ क्लीन करा जाए. From the above paragraph, quote the lines which indicates formal and informal communication. Formal और informal communication कौन सी है वो आपको बतानी है. तो देखो क्या है यहाँ पे, फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए लिखा गया है बहुत क्लियरली कि वन ऑफ हिज colleague sent a text message to his superior, Mr. B. Chatterjee immediately sent a text message to the employees of the organization requesting them to donate blood for प्रतीक. सब कुछ काफ़ी फॉर्मल वे में हो रहा है. उसने सुपीरियर को मैसेज करा, फिर उसने फर्दर नीचे सभी को मैसेज ड्रॉप कर दिया. और इनफॉर्मल कौन सा है, जब जनरल मैनेजर को पता लगा उसने ऑर्डर कहा फ्यूमिगेशन का, कंपनी में फ्यूमिगेशन कराई जाए और क्लीनिंग कराई जाए सराउंडिंग्स की. यहाँ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बात नहीं हो रही थी, कोई भी सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में बात नहीं हो रही थी, कोई भी फॉर्मल कम्युनिकेशन का काम यहाँ पे नहीं है. ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं. ये बोल रहा है कौन सी नीड्स हैं रहीम की जो सेटिस्फाई हुई है. सबसे पहले रहीम वॉज वर्किंग इन एन एंटरप्राइज ऑन अ डेली वेजेस बेसिस. डेली वेजेस बेसिस पे रहीम काम करता है. इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ हिज फैमिली. काफ़ी मुश्किल था उसके लिए बेसिक नीड्स पूरी कर पाना. हिज डॉटर फेल इल. He had no money for his daughter's treatment. To meet the expenses, he participated in a cycle race and won the prize money. The cycle company offered him a permanent pensionable job, which he happily accepted. मजा आ गया. एक तो उसको सैलरी तो मिलेगी प्लस पेंशन भी मिलेगी बाद में, यानी वो सेफ भी है. तो बाय कोटिंग द लाइंस फ्रॉम वर्ब पैराग्राफ आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ रहीम दैट आर सेटिस्फाइड. अरे बढ़िया हो गया, नीड्स तो उसकी सेटिस्फाइड हो गई, फिजियोलॉजिकल भी सेटिस्फाइड हो गई हैं और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी सेटिस्फाइड हो गई है. फिजियोलॉजिकल बिल्कुल बेसिक नीड्स होती हैं, प्राइमरी नीड्स होती हैं भाई. जब उसको जॉब मिल गई तो फिजियोलॉजिकल नीड्स तो हो ही गई, और सेफ्टी सिक्योरिटी जब उसको पेंशन मिल रही है. ठीक है, आपको बोल रहा है दो अदर नीड्स बताओ जो रहीम की अभी सेटिस्फाई होंगी इसके बाद, तो बता देंगे बिलोंगिंग नीड्स, एस्टीम नीड्स. लिखा है माधव हैज जॉइंड एज अ एमडी ऑफ डीएस लिमिटेड, अ कंपनी एंगेज्ड इन business of providing roadside assistance to wheel owners. He was previously working in automobile company. As a part of joining incentive, the company has allotted him 250 shares of the company. अब जब उसने कंपनी ज्वाइन करा तो कंपनी ने उसको 250 शेयर्स दिए, ऑनर बना दिया कंपनी ने उसको. तो कौन सा यहाँ पे सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है जो कंपनी ने यूज करा है. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज बाय डीएस लिमिटेड टू फिल अप द पोस्ट ऑफ एमडी. एमडी की पोस्ट फिल कैसे करी है. तो गाइस सबसे पहले तो टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट बताना है. टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट हमें साफ साफ पता चल रहा है कि वो बाहर से आया है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है, क्योंकि पहले वो ऑटोमोबाइल कंपनी में काम कर रहा था, अब वो एमडी बन गया है डीएस लिमिटेड का. तो जो टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट है वो तो एक्सटर्नल ही है ऑब्वियसली. उसके बाद बोल रहा है टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव बताओ जो माधव को दिया गया है. वो ईसॉप है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान. और स्टेट एनी अदर मेथड दैट कैन बी यूज टू ऑफर फाइनेंशियल इंसेंटिव. क्या कोई और भी उसको दिया जा सकता था. ऑब्वियसली बहुत सारे हैं. तो द टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव, the type of source of recruitment is external, the type of financial incentive is stock option plan या co-partnership, कुछ भी लिख सकते हो आप और उसको फिर डिफाइन कर देना. अदर मेथड्स में उसको बोनस दे सकते थे या कुछ इस तरीके का दे सकते थे. अगला सवाल के लिमिटेड. ये क्वेश्चन कुछ खास क्वेश्चन नहीं है तो इससे हम नहीं करेंगे, कुछ आगे चलेंगे, बढ़िया सवाल करेंगे. इतना बढ़िया नहीं है ये सवाल. हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे. प्रीतिका इज वर्किंग इन वाई लिमिटेड ऑन अ परमानेंट बेसिस. परमानेंट बेसिस पे काम करती है. एज पर द जॉब एग्रीमेंट शी हैड टू वर्क फॉर 10 hours a day एंड वॉज फ्री टू वर्क ओवर टाइम. ओवर टाइम भी कर सकती है. प्रीतिका वर्कड ओवर टाइम ड्यू टू एक्स्ट्रा एफर्ट. शी फेल इल, बीमार हो गई. हैड टू टेक लीव फ्रॉम ऑफिस. नो वन शोड कंसर्न एंड इंक्वायर्ड अबाउट हर हेल्थ. किसी ने कंसर्न नहीं दिखाया, किसी ने इंक्वायर नहीं करा. शी रियलाइज दैट शी वॉज फुलफिलिंग ओनली सम ऑफ हर नीड्स वाइल सम हर नीड्स स्टिल रिमेन टू बी फुलफिल्ड. वो सिर्फ कुछ नीड्स फुलफिल कर पा रही थी अपनी, बाकी वो अनफुलफिल्ड रह रही थी. आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द नीड्स ऑफ प्रीतिका डिस्कस इन द अबव पैरा बाय कोटिंग द लाइन्स. ऑल्सो एक्सप्लेन टू अदर नीड्स ऑफ प्रीतिका फॉलोड बाय द अबव नीड्स विच स्टिल रिमेन टू बी सेटिस्फाइड. उसकी कौन सी नीड्स फुलफिल नहीं हो रही है. देखो यार, वो पैसा तो ज़रूर ले रही है, कंपनी में काम कर रही है, ठीक है, और फुल टाइम काम कर रही है, तो इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फिजियोलॉजिकल और दूसरा सेफ्टी नीड्स पूरी कर पा रही है.
तीसरा बिलोंगिंग नीड्स तो उसकी पूरी नहीं हुई, कोई उसको पूछ ही नहीं रहा, कोई लव नहीं है, अफेक्शन नहीं है, कोई अपनापन नहीं है, वो पूरी नहीं हो रही। उसके बाद उसकी एस्टीम नीड्स पूरी नहीं हो रही, उसके बाद उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पूरी नहीं हो रही। तो ये तीन तो पूरी हो ही नहीं रही। क्या लिखा हुआ है? बिलोंगिंग नीड्स उसकी पूरी नहीं हो रही। दीज नीड्स रेफर्स टू अफेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस, ये पूरी नहीं हो रही क्योंकि नो वन शॉर्ट कंसर्न, यहाँ से हमें पता चल गया। और एस्टीम नीड्स भी उसकी पूरी नहीं हो रही क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट, स्टेटस, रिकॉग्निशन, वो सब उसको देखने को नहीं मिल रहा है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड्स होती हैं, ये भी उसकी पूरी नहीं हो रही हैं। ये हमें यहाँ पे लिखना है। बिलोंगिंग नीड्स पूरी नहीं हो रही थी और अगली दो आपको लिख देनी है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 13, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग मेंशन्ड बाय राजन? कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है? विच मेथड ऑफ ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉइज विल बी सुटेबल टू बी अडॉप्टेड? कौन सा मेथड सुटेबल रहेगा? विच स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज बीइंग फॉलोड? कौन सा लीडरशिप स्टाइल है? सब कुछ एक ही में डाला है क्या? विच मेथड ऑफ मोटिवेशन विल बी डिसाइडेड टू अडॉप्टेड इन द मीटिंग ऑफ एम्प्लॉइज? चलो देखते हैं। मिस्टर राजन, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज BBA, is working in production department of KML Limited. ठीक है। There are 65 persons working at different posts in the department. He tries hard to keep a watch over the routine activities. लो जी, राजन पूरी कोशिश कर रहा है कि वो नजर रखे रूटीन एक्टिविटीज पे ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज, यानी सुपरविजन करना चाह रहा है। He observed one of the employees, Shivam, and few other working on machines. वो मशीनों पे काम कर रहे थे। They were working on machine in a wrong manner. गलत तरीके से काम कर रहे थे। The machines were very sophisticated. Sophisticated मशीनें हैं। Mr. Rajan at once explained the right method of working to them. He wanted to solve this problem of the employees for good. उसने कहा ये problem solve करनी पड़ेगी। He arranged a meeting of his subordinates. He took this decision that the company will have to organize training of the employees. Training देनी पड़ेगी, सबसे बात करके डिस्कस करके उसने कहा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। Then they have also decided that all the employees will drop a suggestion each in the suggestion box daily so that different activities of the departments may be improved. It was announced that employees giving valuable suggestions shall be rewarded. चलो जी, बहुत अच्छी चीज़ें कर रहे हैं ये सारे के सारे। अब विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग मेंशन्ड बाय राजन बाय कीपिंग अ वॉच ओवर द रूटीन एक्टिविटीज? नज़र बना के रख रहा है तो वो क्या कर रहा है? सुपरविजन कर रहा है, तो आंसर लिखूंगा मैं सुपरविजन। दूसरा, विच मेथड ऑफ ट्रेनिंग विल बी सुटेबल? ऑब्वियसली वेस्टिब्यूल स्कूल, सोफिस्टिकेटेड मशीनरी होती है तो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग ही चलती है। कौन सा स्टाइल ऑफ लीडरशिप है जो राजन फॉलो करता है? डेमोक्रेटिक स्टाइल, सबसे पूछ के सब कुछ कर रहा है। उसके बाद विच मेथड ऑफ मोटिवेशन विल बी डिसाइडेड टू बी अडॉप्टेड इन मीटिंग ऑफ एम्प्लॉइज? कौन सा, देखो लिखा हुआ है ना साफ साफ, एम्प्लॉय को रिवॉर्ड दिया जाएगा, तो एम्प्लॉइज रिकॉग्निशन प्रोग्राम, उनको मोटिवेट करने के लिए हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो सुपरविजन, वेस्टिब्यूल स्कूल, डेमोक्रेटिक लीडरशिप और एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, ये सब आप डायरेक्टली लिख के आओगे और 3-3 लाइन में एक्सप्लेन करोगे जैसे यहाँ पे किया गया है। ठीक है। इसके बाद क्या आता है जी हमारे पास? सोनू एंड मोनू आर फ्रेंड्स working in S Limited as production manager and sales manager. In an interdepartmental meeting, सोनू ने मोनू को बताया about the change in the marketing policy of the company. दोस्त हैं, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक सेल्स डिपार्टमेंट में है, और एक मीटिंग हो रही थी जिसमें सोनू मोनू को चेंजेस के बारे में बता रहा है कि मार्केटिंग पॉलिसीज चेंज हो रही है, ये चेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। तो कौन सी कम्युनिकेशन है? ऑब्वियस सी बात है फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात हो रही है, अभी वो आपस में हालचाल तो नहीं पूछ रहे, तो यहाँ पे बात होगी फॉर्मल कम्युनिकेशन की। ठीक है। इसके बाद बैरियर्स हमें नहीं पढ़ने हैं, आइए जी इसको पढ़ते हैं। मुकेश लिमिटेड इज अ कंपनी ऑर्गेनाइज्ड Mukesh Limited is a company which organized a seminar for the lower level team of production department. Lower level team के लिए कराया कुछ ना कुछ। The resource person emphasized on the following points. In order to fulfill organizational goals, the supervisor must have ability of influencing people to strive willingly for mutual objectives. Supervisor में वो ability होनी चाहिए ताकि वो लोगों को influence कर सके और वो खुद objectives की तरफ चलें। He should possess the art of transferring ideas, feelings, facts from one person to another and making them understand. He needs to monitor the progress of routine work of the employees. वो monitor भी करे अच्छे से and guide them properly. He has to identify what influence people to work for the attainment of desired goals so as to induce them to act in a desired manner. Identify the functions of management which is discussed above. कौन सा function of management है जो यहाँ पे डिस्कस करा गया है? सबसे पहले क्या था, देखो बड़े ध्यान से अगर आप देखो
तो मुकेश लिमिटेड एक कंपनी है जो सेमिनार करती है लोअर लेवल टीम के लिए, लोअर लेवल टीम ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। द रिसोर्स पर्सन ने ये सारी चीजें बताई। इन ऑर्डर टू फुलफिल द ऑर्गेनाइजेशनल गोल द सुपरवाइजर मस्ट हैव, सुपरवाइजर के पास एबिलिटी होनी चाहिए दूसरे को इन्फ्लुएंस करने की, यानी वो अच्छा लीडर होना चाहिए। ही शुड पोजेस द आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग आइडियाज, फीलिंग, फैक्ट्स एटसेट्रा ट्रांसफर करने आने चाहिए एक से दूसरे पर्सन में और समझना आना चाहिए। ही नीड्स टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ रूटीन वर्क एंड गाइड देम प्रॉपरली। ही हैज टू आइडेंटिफाई व्हाट इन्फ्लुएंस पीपल, ये सब उसको देखना चाहिए। आइडेंटिफाई द फंक्शन, कौन से फंक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टिंग की बात हो रही है। स्टाफिंग तो मुझे यहाँ पे कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका आंसर क्या आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड द आंसर विल बी डायरेक्टिंग। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद क्या आता है हमारे पास, थ्री फ्रेंड्स, तीन दोस्त हैं। कौन कौन तीन दोस्त हैं, आइए जी, मेरा ही नाम लिख दिया है यहाँ पे। तो तीन दोस्त हैं, कौन कौन, एक तो है रजत, एक है अंश, एक है रमन। ठीक है, एक रमन है, एक अंश है, एक रजत है। यहाँ पे एक मिसिंग है, मैं लिख देता हूँ, रमन, रजत एंड अंश। आफ्टर कंप्लीटिंग देयर MBA फ्रॉम अ रेप्यूटेड बिजनेस स्कूल एट मुंबई, वर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे वुड लाइक टू ज्वाइन। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाहेंगे। Rajat was very clear that he would like to take up a government job. बहुत बढ़िया, Rajat wants to take up a government job as it gives stability about the future income, क्योंकि उससे एक stability मिली रहती है future income की, and the work which will help him to work with greater zeal. It will also provide him pension, pension भी मिलेगी when he retire from his service. चलो जी, रजत तो बहुत क्लियर है अपनी बात को लेके कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, पेंशन मिलेगी, सेफ्टी सिक्योरिटी सब बढ़िया। रमन wanted to work in a company which has appropriate skill development plans. रमन ने कहा मुझे तो ऐसी कंपनी में जाना है जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट प्लान्स हो एम्प्लॉइज के लिए और एम्प्लॉइज को ग्रो करने में मदद करे। इन एडिशन टू दिस द कंपनी शुड ऑल्सो प्रोवाइड फैसिलिटीज जैसे हाउसिंग, मेडिकल, ETC, पर की सीट्स भी चाहिए। अंश भाई का क्या कहना है, अंश सेड दैट he would prefer to work in an organization which has the culture of individual autonomy, is to employees and provide the employees with the opportunity of personal growth and meaningful work experience. Identify the various financial and non-financial incentives discussed by the three friends in the above conversations. बताओ कौन कौन से incentives यहाँ पे डिस्कस करे गए हैं। देखो, इसको जॉब सिक्योरिटी चाहिए, पेंशन चाहिए, फ्यूचर इनकम की बात हो रही है। ठीक है, रमन की अगर हम बात करें तो इसने बोला कि एम्प्लॉइज के लिए ट्रेनिंग डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। ठीक है, और हाउस पर की सीट्स चाहिए, हाउस, मेडिकल एड की बात हो रही है। अंश ने बोला कि भाई मुझे तो इंडिविजुअल ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, मुझे डिसीजन मेकिंग की पावर मिलनी चाहिए, मुझे तो ऐसी चीज़ें चाहिए। तो ये तो नॉन मॉनिटरी पे जा रहा है ज़्यादातर। अब देखो क्या क्या आंसर लिख के आएंगे, हम लिख के आएंगे यहाँ पे वेरियस इंसेंटिव्स जो डिस्कस करे हैं रजत ने बात करी किस चीज़ की, रिटायरमेंट बेनिफिट्स की। मैंने अभी ऊपर मार्क करके दिखाया आपको कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स चाहिए, पेंशन, ग्रेचुटी, ये सारी चीज़ें चाहिए, जॉब सिक्योरिटी चाहिए, है ना। इसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास, जॉब सिक्योरिटी हो गई। वेरियस फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स डिस्कस बाय रमन। रमन ने क्या क्या डिस्कस करा, रमन ने बोला एक तो मेरे को परक्विजिट्स चाहिए, पर्क्स चाहिए, बेनिफिट्स चाहिए। दूसरा करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज जैसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जॉब एनरिचमेंट चाहिए। ठीक है, वेरियस फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल बाय अंश की बात हुई थी ना कि ऑटोनॉमी चाहिए, डिसीजन मेकिंग चाहिए, तो जॉब एनरिचमेंट। द एम्प्लॉइज गेट बोर्ड बाय परफॉर्मिंग रूटीन जॉब, तो ऑटोनॉमी टू परफॉर्म जॉब, इंटरेस्टिंग जॉब एटसेट्रा। द एम्प्लॉइज शुड गेट सेटिस्फाइड एंड फील मोटिवेटेड। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन चाहिए, ये हुआ था इसके अंदर। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे आ रहा है आफ्टर कंप्लीटिंग इज BSc ऋतिक ज्वाइंड एन IIT कंसल्टेंसी फर्म। BSc कंप्लीट करने के बाद ऋतिक ने एक IIT कंसल्टेंसी फर्म ज्वाइन करी। He observed that the senior management more often communicated failures than success. ज़्यादा failures की बात करते हैं, success की बात ही नहीं करते हैं। They rarely shared any good news to the growth. कोई good news share नहीं करी उन्होंने, और कोई recognition भी वो नहीं देते extra contribution के लिए। As a result, ऋतिक never feel motivated, उसको कभी motivated feel नहीं हुआ to put up the work to his full strength and started exploring other avenues for employment. In the context of the above case, identify, explain the element of directing in the absence of which the employees don't feel motivated. Motivation missing है यहाँ पे। State the importance of this element identified by giving any suitable point. Motivation की importance लिखनी है।
तो आप मोटिवेशन क्यों ज़रूरी है? इट हेल्प्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस अच्छी होगी। इट हेल्प्स टू रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर, जैसे वो छोड़ के जा रहा है ना, जो मोटिवेटेड एम्प्लॉय होगा वो छोड़ के नहीं जाएगा। लो जी, आइडेंटिफाई द लीडरशिप स्टाइल ऑफ उमंग गुप्ता एंड ड्रॉ अ डायग्राम डिपिक्टिंग द स्टाइल। चलो जी, उमंग गुप्ता का कौन सा लीडरशिप स्टाइल है उसके बारे में बात करते हैं। उमंग गुप्ता is a MD of Denver Limited. The company has established a good name for itself and had been doing well. It was known for timely completion of orders पूरे करते हैं। The production manager Miss Kanta was efficiently handling the processing of order and had a team of 14 motivated employees working under her. ठीक है, everything was going on well. Unfortunately, she met with an accident. Umang knew that in the absence of Miss Kanta, the company may not be able to meet the deadlines. Miss Kanta के बिना काम नहीं हो पाएगा. He also knew that not meeting the deadlines may lead to customer dissatisfaction with the risk of loss of business. So he had a meeting with his employees in which accurate the speedy processing of orders was planned. ठीक है, speedy processing डिस्कस करा गया. Everybody agreed to work as team because the behavior of Umang Gupta was positive. सब ने एज अ टीम वर्क करना शुरू करा, डिसाइड करा कि एज अ टीम वर्क करेंगे क्योंकि वो काफ़ी पॉजिटिव था towards the employees of organization. Hence everyone put in extra time and efforts and targets were met on time. Not only this, Umang visited Miss Kanta and advised her to take sufficient rest. ठीक है, कौन सा लीडरशिप स्टाइल है जो उमंग ने यूज़ करा? ऑब्वियसली डेमोक्रेटिक, यार सबसे मिलजुल के काम कर रहा है। वैल्यूज़ बतानी है, वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं है। लो जी, इसके बाद हमारे पास आता है एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 तो नहीं आएगा, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 19 था, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 आ जाएगा। ठीक है जी, आइडेंटिफाई 2 कम्युनिकेशन बैरियर्स, और बैरियर्स तो हमें पढ़ने नहीं है। लो जी, 20 वापस से आ गया, ये भी बैरियर्स है। आओ जी, लीडरशिप स्टाइल की बात करते हैं फिर से। क्या लिखा है? प्रमोद वॉज सुपीरियर एट अन्नपूर्णा आटा फैक्ट्री। सुपीरियर है प्रमोद। द फैक्ट्री वॉज प्रोड्यूसिंग 200 क्विंटल्स ऑफ आटा एवरी डे। हिज जॉब वॉज टू मेक श्योर दैट वर्क वेंट ऑन स्मूथली, वर्क काफ़ी अच्छे से चले, and there was no interruption in production process. He was a good leader who would give orders only after consulting his subordinates and work out the policies with the acceptance of the group. सभी के साथ मिलके चलता है और सभी को एक साथ में कंसिडर करके चलता है। आपको बताना है कौन सा लीडरशिप स्टाइल है जो प्रमोद यूज़ कर रहा है। ऑब्वियसली कौन सा स्टाइल यूज़ कर रहा है? डेमोक्रेटिक। तो 3 हमारे लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजी फेयर। ऑटोक्रेटिक लीडर अपनी बात करता है, डेमोक्रेटिक सबको एक साथ लेके चलता है, लेजी फेयर सभी के ऊपर छोड़ देता है कि भाई तुम लोग देख लो, जो करना है खुद करना। तो इस प्रकार से हमारे पास केस स्टडीज़ हैं जो किसके अंदर आती हैं? डायरेक्टिंग में आती हैं। उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी हेल्प हुई होगी इन 2 चैप्टर्स की केस स्टडीज़ के साथ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मार्केट की बात हम लोग कल करेंगे और बहुत अच्छे से हम सारी चीज़ें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो मिलता हूँ कल मैं आपको फर्दर चीज़ों के साथ। बस आज आप लोग इतना काम पूरा कर लेना। वीडियोस बढ़िया लग रही होंगी तो यार सभी बच्चों के साथ शेयर ज़रूर करना। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, मोटिवेशन मिलता है यार, मोटिवेशन ज़रूरी है। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टेक केयर, बाय बाय।